Hello, this is Govind. Welcome to SH classes. Today we will discuss about M2R5 Module 2 Revision 5th syllabus of O Level. तो आज हम HTML बेसिक्स में टेबल टैग के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल टैग की स्क्रिप्टिंग किस टाइप से करी जाती है, कैसे हम उसमें कोडिंग करते हैं और टेबल को फॉर्म करते हैं। तो उसके कुछ बेसिक्स हैं टेबल टैग के जो हमको पहले आने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये हमारा एडिटर खुला हुआ है, नोटपैड, सभी लोग परिचित हैं इससे। तो यहाँ पर पहले हम टेबल का थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे कि किस टाइप से हमको टेबल टैग की स्क्रिप्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं टेबल्स में क्या होते हैं आपके कॉलम्स, रो और हेडर। कोई टेबल है, मान लीजिए ये हमारी एक टेबल हो गई। तो टेबल में ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये क्या है, सारी ये आपकी हैं रोज़। ठीक है, और ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो सारे क्या हैं, आपके कॉलम। ठीक है, अच्छा, जो रो और कॉलम्स के अलावा ये सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सेल। ओके, ठीक। अच्छा, जो पहली रो होती है आपकी और जो पहला कॉलम होता है उसमें जो सेल वैल्यू होती है उनको हम बोलते हैं हेडर्स। क्या बोलते हैं, हेडर्स, क्योंकि वो उस रो को या उस कॉलम को हेड करते हैं। तो ये आपके होते हैं हेडर। ठीक है, तो क्या मिला हमको टेबल में, हेडर्स, रोज़ और कॉलम्स। और जो सारे बॉक्सेस आपके होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सेल। एक सेल में क्या लिखा जाता है, हमारा डेटा। ठीक है, तो सेल कब डिफाइन होगी, जब उसमें कोई डेटा होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है टेबल्स का। इसमें हमको समझना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं आपके टेबल के, उन्हीं का यूज़ होता है आपका स्क्रिप्टिंग में। ठीक, तो जो हमारा टेबल के लिए टैग होता है स्पेसिफिक, वो होता है हमारा टेबल टैग। ठीक है, तो इस टेबल टैग के ही अंदर हम कंटेन करते हैं पूरी टेबल की कोडिंग या स्क्रिप्टिंग। ठीक, तो अब हमें जो एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स हैं टेबल के, वो पता होने चाहिए। तो मैं बता चुका हूँ आपको क्या एलिमेंट है आपका, हेडर एलिमेंट है आपका टेबल का, रोज़ आपका एलिमेंट है और सेल आपका एलिमेंट है। ठीक, ये तीन चीज़ फॉर्म करनी है आपको। तो हेडर के लिए क्या होता है आपका, टी एच, ये आपके टेबल के हेडर को बनाता है। ठीक है, इसके बाद आता है रो। तो रो क्या बनाता है आपका, टी आर, ये आपका रो को फॉर्म करता है। और ये क्या है, सेल। सेल में क्या होता है आपका, डेटा। तो डेटा फॉर्म करने के लिए क्या है, टी डी। ओके, तो क्लियर है। टेबल बनाने के लिए आपका टैग यूज़ होता है टेबल, इसके ही अंदर ही सारी चीज़ कंटेन होंगी। ये आपका हेडर के लिए है एलिमेंट, ये आपका रो के लिए है एलिमेंट, और ये आपका डेटा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेल के लिए है एलिमेंट। क्लियर। तो ये जो है आपका, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग में यूज़ होने वाली हैं, ये हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टी एच, व्हाट इज़ टी आर एंड व्हाट इज़ टी डी। क्लियर। अब हम जो अपनी स्क्रिप्टिंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम विदाउट बॉर्डर बनाएंगे, जो टेबल को फॉर्म करेंगे विदाउट बॉर्डर। ये जो डेटा है ये कैसे सेट होता है टेबल में वो देखेंगे, और फिर उसमें हम बॉर्डर देंगे। तो क्लियर, ये मैं हटा देता हूँ। इसके बाद अब मैं स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक एडिटर है आपका। स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते हैं इसमें। सबको पता है, जो सबसे पहले आपका डिक्लेरेशन होता है HTML का। इसके बाद होता है आपका हेड। इसके बाद होता है आपका टाइटल। टाइटल में हम लिख सकते हैं
बेसिक टेबल टैग, टाइटल को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो हेड है उसको क्लोज कर देंगे। क्लियर? HTML हो गया हमारा, हेड हो गया, हेड को हमने क्लोज किया है, टाइटल उसको कंटेन किया है, टाइटल में लिखा है बेसिक टेबल टैग। ओके ओके। अब इसके बाद हम इसमें बॉडी को लाएंगे डॉक्यूमेंट में। ठीक, अब बॉडी के बाद हम यूज़ करेंगे आपके टेबल टैग का। ओके, अब देखिए जो टेबल टैग हम स्टार्ट करते हैं तो अभी विदाउट बॉर्डर भी कर सकते हैं और बॉर्डर भी हम अभी दे सकते हैं। तो पहले हम विदाउट बॉर्डर करते हैं तो हमको ये समझ में आएगा टेबल का कंटेंट किस टाइप से सेटल होता है आपका वेब पेज पर। ठीक, ये टेबल का टैग मैंने ओपन किया है। अब जो टेबल है उसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए टेबल में सबसे पहले आती है आपकी रोज़। क्या आती है आपकी? रोज़। तो रो में जो पहली वैल्यू होगी हमारी वो होगी हेडर की, और सेकंड वैल्यू वो सारी होंगी वो सेल की वैल्यूज़ होंगी। तो वो जो हेडर है वो भी एक सेल है, पर उसके लिए स्पेसिफिक कोड क्या होता है? TH, टेबल हेडर। ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी सेल की उनके लिए हम यूज़ करेंगे TD, क्योंकि वो टेबल का डेटा है। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हम रो स्टार्ट करते हैं आपका, TR से मैंने रो स्टार्ट किया। तो अब इस रो में हम सबसे पहली वैल्यू क्या रखेंगे? हेडर, तो TH। ठीक, अब हेडर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम। ठीक, और इस हेडर को हम क्लोज कर देंगे TH, सॉरी। क्लियर हो गया? तो ये आपका एक हेडर बन गया। TR के हमने अंदर इसको कंटेन किया है। TR क्या है आपका? रो के लिए एक सब एलिमेंट है, उसमें हमने फर्स्ट बना दिया आपका हेडर। अब इसी रो में ही हमको क्या बनाने हैं? सेल वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे? यूज़ TD। ये क्या है? टेबल डेटा। तो ये जो TH था ये भी एक टाइप का डेटा ही था, पर हमने इसको TH से किया क्योंकि वो हमको हेडर बनाना है। अब जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनको हम TD से दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके हेडर्स नहीं है, केवल पहली वैल्यू जो होती है वही आपकी हेडर होती है। ठीक है, तो TD में हम लिख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कोड। ये हो गया आपका TD, और TD को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरी वैल्यू। इसमें एक और तीसरी वैल्यू हम कर सकते हैं, फिर से TD, एम्प्लॉय सैलरी। ओके, अब हम इसको भी क्लोज कर देंगे TD। ठीक, तो ये आपको समझ में आया? ये मैंने TR के अंदर यानी कि टेबल रो के अंदर सबको कंटेन किया है। ये हेडर के लिए हो गया TH, और ये वैल्यूज़ के लिए हो गया TD एम्प्लॉय कोड, TD एम्प्लॉय सैलरी, TD को। तो हमारी जो एक रो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो अब जो हमारी एक रो कंप्लीट हो गई तो हम किसको क्लोज कर सकते हैं? TR। ठीक है, टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया, तो एक रो हमारी जो है वो फॉर्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? TR। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में हम क्या रखना चाहते हैं? हमने सबसे पहले जो हेडर लिखा था उसमें एम्प्लॉय नेम लिखा था, तो इसमें हमको किसी का नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ किसी का नाम। ठीक है, ये मैंने किसी का नाम लिख दिया एम्प्लॉय का TR में। ओके, टेबल रो में मुझे अब क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर TD में ये वैल्यू आएगी, आप समझ गए होंगे, क्योंकि टेबल रो दूसरी रो हम लिख रहे हैं तो उसमें ये वैल्यू एक सेल के अंदर आएगी ना, तो हमने टेबल डेटा सब एलिमेंट में रखी है। ओके, ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड था हमारा एम्प्लॉय कोड, तो उसके नीचे ये फॉर्म होगा, तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? इनका कोड। तो इनका कोड लिख दो, IIT 001, ये इनका
कोड हो गया। तो इसके लिए हमको नई वैल्यू चाहिए, तो इसको भी हमको किस में क्लोज करना पड़ेगा, TD में। ओके, क्लियर। अब हमारी जो थर्ड वैल्यू थी उसमें एम्प्लॉय सैलरी थी, तो यहाँ पर हमको एक और डेटा चाहिए एम्प्लॉय सैलरी का। ओके, तो यहाँ पर हमको फिर टेबल डेटा, ये सैलरी इनकी हो गई, फिर से हमको TD क्लोज करना होगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों वैल्यूज़ इसके हिसाब से फॉर्म किए हैं। तो ध्यान रखिए जब भी आप टेबल फॉर्म करते हैं तो डेटा को आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि किस सेल में कौन सा डेटा हमको कंटेन करना है। तो ये हमारी 2 रो तैयार हो चुकी हैं, एक रो हम और तैयार कर सकते हैं। तो इस रो को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये रो कंप्लीट हो गई। ओके, अब हमारी थर्ड रो हम स्टार्ट करते हैं। फिर से हमको क्या देना पड़ेगा, TR। अब इसमें फिर से हम TD देंगे, TD यानी टेबल डेटा। स्टार्ट करते हैं, इसमें फिर से किसी का नाम हमको देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं आर्यन सिंह, TD क्लोज। अब सेकंड वैल्यू एम्प्लॉय कोड है, तो इनका भी हम दे देते हैं फिर से TD IIT 002। क्लियर। फिर है इनकी फिर से सैलरी आ गई, फिर से TD ओपन करेंगे, इनकी सैलरी TD क्लोज कर देंगे। क्लियर, और जो हमारी रो है उसको भी क्लोज कर देंगे। क्लियर। अब हमारी ये 3 रो हैं ये फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर हम चाहें तो थोड़ा सा एक पैरा हेडिंग डाल सकते हैं, ये टेबल से पहले। जी, ये हमारा एक हेडिंग हमने डाल दिया जो टेबल के ऊपर आपका आएगा। हाँ, उसके बाद हमने ये हेडिंग टैग पहले डाल दिया, ये टेबल आपका टैग स्टार्ट हुआ है। फिर हमारा ये जो TH है वो क्लोज किया है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, TH। ओके, इसके बाद फिर आपका TD है, TD को क्लोज किया है हमने। ठीक, अब ये एम्प्लॉय को TD क्लोज कर दिया, TD एम्प्लॉय सैलरी क्लोज कर दिया, इसके बाद TR को क्लोज कर दिया। सेकंड रो हमारी आई, उसमें TD की वैल्यू और TD की वैल्यू फिर से एम्प्लॉय कोड और TD की वैल्यू फिर से आपकी एम्प्लॉय सैलरी। तीसरी रो है हमारी, इसमें TD की वैल्यू, इनका नाम, इनका कोड और इनकी सैलरी, और TR हमने ये भी क्लोज कर दिया। तो हमारी 3 रो तैयार हो गई। अब इसके बाद हम किसको क्लोज करेंगे, टेबल। ओके, ये हमारा हो गया, ये स्लैश लगाया। ठीक है, अब हम बॉडी को क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद HTML को क्लोज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया है। ठीक है, HTML। ठीक, अब हम इस टेबल को सेव करते हैं। ये फाइल हमारी आ गई होगी। हाँ, बेसिक टेबल फॉर्मेट, देखिए इस टाइप से ये हमारा बन गया टेबल। अब इसको हम देख सकते हैं, देखिए ये जो हमने हेडर का यूज़ किया था, तो वो हेडर का मतलब बोल्ड होकर आएगा,
एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय सैलरी, कुलदीप सक्सेना IIT 001, जो भी डेटा था वो डेटा शो हुआ है। तो ये हमने टेबल में कंटेन किया है, ये TH टेबल हेडर में कंटेन किया है, और ये सारे TD में कंटेन किए हैं, और ये TR में कंटेन हुए सारी टेबल रोज़ की वैल्यू। तो इस टाइप से आपका ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें देना चाहूँ आपका ये बॉर्डर देना चाहूँ मैं इसमें, तो उसमें मैं दे सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से। ये जो टेबल है आपका, यहाँ पर टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 4। हाँ, तो इसमें मैं यहाँ पर सेव करके देखता हूँ। ये बॉर्डर HTM बेसिक टेबल, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें बॉर्डर आ जाते हैं अगर मैंने इसमें एक बॉर्डर फॉर्म कर दिया है, तो अच्छा है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया है। तो आशा है क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, नमस्कार।